राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में हर दल चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी बीच खबर है कि राजस्थान चुनाव का दायित्व आरएसएस के कंधे पर है और ऐसा इसलिए कि यहां की मुस्लिम बाहुल्य सीटों की कमान संघ ने संभाल रखी है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और हर दल प्रत्याशियों की घोषणा करने के साथ ही चुनाव प्रचार में जुट गया है। इसमें सभी की अपनी अपनी रणनीति है, तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कम नहीं लग रहे। राजस्थान की दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने प्रमुखों को सेनापति के रूप में चक्रव्यूह रचने का जिम्मा सौंपा है और इसी कड़ी में बीजेपी ने सबसे पहले 41 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, तो वहीं कांग्रेस की पहली सूची पर मंथन जारी है। इस बीच कुछ और भी इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है। बीजेपी की पहली सूची पर गौर करें तो इसमें संघ की सोच के अनुसार टिकट दिए हैं, तो फिर ये भी कहा जाने लगा कि बीजेपी को जिताने के लिए संघ जमीन पर उतारा है। विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान में हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे बीजेपी और संघ के कई संगठन उठा रहे हैं, जो ये दिखाता है कि इस बार संघ के निर्देश पर बीजेपी चल रही है और वो राजस्थान में हिंदू निष्ठ पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाकर चुनाव लड़ रही है। अंदर खाने से खबर ये भी है कि संघ इस बार बीजेपी से राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने के पक्ष में नहीं है। ऐसा इसलिए संघ की मंशा है कि राजस्थान बीजेपी में हिंदू निष्ठ चेहरा दिखे। संघ ने 2018 के चुनावों में भी ये राय रखी थी, तब मुस्लिम चेहरा उतारने के पक्ष में नहीं था संघ। फिर भी टोंक सीट से वसुंधरा सरकार के मंत्री को उतारा। मंत्री यूनुस खान को पार्टी ने टिकट दिया। डीडवाना सीट से पहले चुनाव लड़ते थे यूनुस खान। पार्टी ने 2018 में टोंक से सचिन पायलट के सामने उतारा। यूनुस खान को चुनाव लड़वाकर दी उनकी कुर्बानी। संघ ने फिर से मुस्लिम चेहरे के लिए निर्देश दिए। एक भी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दे बीजेपी की पहली लिस्ट में ये देखने को मिला है। राजस्थान में ऐसी करीब 30 सीटें हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर और सिविल लाइन सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, झुंझुनू, मंडावा, सरदारपुरा, जैसलमेर, पोखरण, शिव, चौहटन, बीकानेर दक्षिण, खाजूवाला और पुष्कर, मसूदा, टोंक, कोटा उत्तर, नागौर शहर, मकराना, डीडवाना, नगर, कामा, तिजारा, किशनगढ़ बास के साथ अलवर ग्रामीण, रामगढ़ और सवाई माधोपुर में मुस्लिम सीट है। इन सीटों में से बीजेपी ने पहली लिस्ट में करीब 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की और इनमें से एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। इन 7 नामों में लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया पूर्व सांसद, फतेहपुर से श्रवण चौधरी, झुंझुनू से बबलू चौधरी, मंडावा से नरेंद्र कुमार सांसद, तिजारा से बाबा बालकनाथ सांसद, अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा सांसद। इन 7 सीटों पर बीजेपी ने हिंदू चेहरे को टिकट दिया। इनमें से कुछ सीटों पर सांसदों और पूर्व सांसदों को उतारा है, वहीं कुछ सीटों पर हिंदू चेहरा उतारकर साफ मैसेज दिया है। इसी लिस्ट के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में भी यूपी की तर्ज पर हिंदुत्व के चेहरे के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बहरहाल ये संकेत है कि बाकी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी पार्टी हिंदू चेहरे ही उतारने पर जोर दे सकती है। अमित भारद्वाज, सच बेधड़क, जयपुर।